जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान, टॉपिक है विद्युत चुंबक, भाग 2। क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधों का संयोजन श्रृंखला में किया जाता है तो परिणामी प्रतिरोध कितना या कैसा होगा? ऑप्शन 1 बढ़ेगा, ऑप्शन 2 घटेगा, ऑप्शन 3 समान बना रहेगा, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रृंखला क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है, अर्थात इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुंडली की लंबाई में बिना परिवर्तन किए कुंडलुओं की संख्या 3 गुना कर दी जाती है तो इसका स्वपरिवर्तन क्या होगा? ऑप्शन 1 5 गुना, ऑप्शन 2 9 गुना, ऑप्शन 3 समान बना रहेगा, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कुंडली की लंबाई में बिना परिवर्तन किए कुंडलों की संख्या 3 गुना कर दी जाती है तो इसका स्वपरिवर्तन 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R प्रतिरोधक वाले तार को गलाकर इसे आधी लंबाई का बनाया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन 1 R/4, ऑप्शन 2 R/3, ऑप्शन 3 R, ऑप्शन 4 R। तो R प्रतिरोध वाले तार को गलाकर इससे आधी लंबाई का बनाया जाता है तो नया प्रतिरोध R/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के उपयोग द्वारा किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? ऑप्शन 1 मूल धारा की, ऑप्शन 2 प्रत्यावर्ती धारा की, ऑप्शन 3 प्रेरित धारा की, ऑप्शन 4 दिष्ट धारा की। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के उपयोग के द्वारा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल को भूसंपर्क तार अथवा अर्थ वायर को किससे जोड़ा जाता है? ऑप्शन 1 उपकरणों के बाह्य धात्विक भाग से, ऑप्शन 2 उपकरण के फ्यूज से, ऑप्शन 3 उपकरण के शॉर्ट सर्किट से, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। चालक तार उपकरणों के बाह्य धात्विक भाग को भूसंपर्कित किया जाता है जिससे अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर किसको किस में बदलता है? ऑप्शन 1 प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, ऑप्शन 2 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन 3 निम्न आवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च आवर्ती धारा वोल्टेज में, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो एक विद्युत सर्किट से दूसरे विद्युत सर्किट में विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करता है और इस प्रक्रिया में वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। ट्रांसफार्मर दो कुंडलियों के अनोन्य प्रेरण या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात निम्न आवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च आवर्ती धारा वोल्टेज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत पदार्थ का प्रतिरोधक ओम में कितना होगा यदि उसमें से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तथा उसका विभवांतर 50 वोल्टेज है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 50, ऑप्शन 4 500। तो ओम के नियम से प्रतिरोध R = V/I।
जहाँ पर V कितना है 50 वोल्ट, I कितना है 1 एम्पियर, ये आपका आ गया 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम और 12 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन 1 5 ओम, ऑप्शन 2 10 ओम, ऑप्शन 3 50 ओम, ऑप्शन 4 30 ओम। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अर्थात परिणामी प्रतिरोध R बराबर R1 जमा R2 जमा R3 जमा R4। R1 कितना है 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 12 ओम बराबर 30 ओम। अतः आपका आंसर है 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति किस दिशा में होती है? ऑप्शन 1 चुंबकीय अक्षेत्र के लंबवत, ऑप्शन 2 विद्युत स्रोत के लंबवत, ऑप्शन 3 विद्युत के लंबवत, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरित धारा उच्चतम तब होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय अक्षेत्र के संबंध में 90 डिग्री या लंबवत होती है, क्योंकि इस घटना में चुंबकीय फ्लक्स में अधिकतम परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित धारा की तीव्रता भी अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन 1 कण की ऊर्जा, ऑप्शन 2 क्षेत्र का सामर्थ्य, ऑप्शन 3 कण का संवेग, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या कण के संवेग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन 1 केवल वितरित आवेश के लिए मान्य, ऑप्शन 2 केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य, ऑप्शन 3 बिंदु और वितरित आवेश दोनों के लिए मान्य, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? ऑप्शन 1 फैराडे का नियम, ऑप्शन 2 कूलाम का नियम, ऑप्शन 3 किरचॉफ का नियम, ऑप्शन 4 लाप्लास का नियम। तो फैराडे नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल के चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग कितने प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 4। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं जिनमें से 2 ज्ञात और 1 अज्ञात होता है और चौथा एक परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। इसका मुख्य सिद्धांत रियोस्टेट इस पर आधारित है कि जब ब्रिज यानी ब्रिज के दोनों होता है संतुलित बिंदुओं के बीच वोल्टेज अंतर शून्य होता है तो प्रतिरोधों का अनुपात एक विशेष संबंध में होता है जिसे हम R1/R2 बराबर R3/R4 से व्यक्त करते हैं। अतः आपका आंसर है 4 प्रतिरोधों के सटीक मापन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन 1 मिट्टी, ये तो है, सोना, ये भी है, ग्रेफाइट,
ये भी है, परंतु हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। हीरा एक विशाल सहसंयोजक संरचना है जिसमें 4 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन परमाणु को संयोजक बंधों से बंधे होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट, सोना, मिट्टी, गीली विद्युत के सुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए Q बराबर 1/W, ऑप्शन 2 W बराबर Q/V, ऑप्शन 3 V बराबर Q/W, ऑप्शन 4 V बराबर W/Q। तो विद्युत विभवांतर एक विद्युत परिपथ में एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, अर्थात विद्युत विभवांतर बराबर W/Q सही सूत्र है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।